शुद्ध सफेद गुलाब की परियों में एक लाल रंग की परी पैदा हुई थी। हर कोई उसे प्यार करता था क्योंकि वो दूसरों से अलग दिखती थी। चलो वो फेरी टेल्स के साथ देखते हैं इस परी के जीवन के बारे में क्या दिलचस्प बात है। एक समय की बात है, जीवन के जंगल में गुलाबों की परी रहती थी। वे एक प्राचीन गुलाब के पेड़ से पैदा हुई थी। वे सभी शुद्ध सफेद थी। न वे केवल सुंदर थी बल्कि परियों के पास जादू भी था, जिससे वे घावों को जल्दी से भरने और पेड़ों को अच्छी तरह से बढ़ने में मदद करती थीं। अपना ध्यान रखना नन्हे खरगोश। वो जीवन के जंगल में हमेशा सभी प्राणियों और पेड़ों की मदद करती थी। इसके विपरीत जंगल के बाहर एक काला दलदल था। यहीं पर जंगल से निकाले गए दुष्ट जीव रहते थे। ऑक्स विशाल दानव थे जो उस स्थान पर शासन करते थे। वो हमेशा जीवन के जंगल पर कब्जा करने चाहते थे और उनके अंदर आने के लिए एक ही रास्ता था, जादुई दरवाजा। तुम बेकार हो, उस दरवाजे को खोलने में इतना समय क्यों लग रहा है? एक दिन एक नई परी का स्वागत करने के लिए गुलाब की परियां पुराने गुलाब के पेड़ के चारों ओर इकट्ठा हुई। लेकिन बाकी परियों के विपरीत उस समय उन्होंने एक सफेद गुलाब की परी के बजाय कुछ लाल रंग का देखा। लोग उस लाल परी को रोजा कहते थे। न केवल उसका रूप अलग था बल्कि उसकी ताकत भी हर किसी से अलग थी। वो केवल खुरदरी कांटों वाली लताओं को ही बुला सकती थी, लेकिन वो उन कंटीली लताओं को नियंत्रित करना नहीं जानती थी। इसीलिए वो अक्सर अन्य गुलाब की परियों को घायल कर देती थी, जिससे सभी लोग उससे दूर रहने लगे। अचानक रोजा को झाड़ियों में से कुछ सरसराहट सुनाई दी। उसने पास जाकर देखा कि एक खरगोश एक पेड़ के नीचे फंसा हुआ है। उसने उसकी मदद की, लेकिन गलती से कुछ कांटे उसके चेहरे से रगड़ गए और खरगोश को चोट आ गई। और दो गुलाब की परियों ने ये देखा। रोजा, अब क्या कर रही हो? मैं बस इसकी मदद करना चाहती थी। मदद? मुझे ऐसा लगता है कि आप खरगोश को चोट पहुंचा रही हो। उसने कुछ भी समझने की प्रतीक्षा ना करते हुए अन्य गुलाब परियां भी रोजा की निंदा करने के लिए वहां आ गई। क्या आपने फिर से मुसीबत खड़ी कर दी? मैंने आपसे कहा था, यह केवल परेशानियां खड़े करने में ही अच्छी है। वो हमारी तरह दिखती भी नहीं है। गुलाब रानी परी ने उसे अभी तक बाहर क्यों नहीं निकाला? परियों की निंदा ने रोजा को दुखी कर दिया। अब उसका अपनी ताकत पर नियंत्रण नहीं था। कंटीली लताएं इधर उधर निकलती रही। जब तक रोजा शांत हुई तब तक उसके आसपास की हर चीज कांटों से बर्बाद हो चुकी थी। उस समय अचानक रानी परी प्रकट हुई। आसपास का नजारा देखकर रानी परी को गुस्सा आ गया। रोजा, अब से आपको जीवन के जंगल से निकाल दिया जाता है। रानी के फैसले से रोजा बहुत हैरान हुई। नहीं महारानी जी, मैं आपसे विनती करती हूँ। वो विनती करने ही वाली थी, लेकिन रानी की दृढ़ निश्चय वाली नजरों को देखकर रोजा चुप रही। इससे ज्यादा कुछ कहने का कोई मतलब नहीं था। वो रोजा को जंगल से निकालने के लिए जादू के दरवाजे पर ले गई। रोजा भटकती रही क्योंकि उसे नहीं पता था कहाँ जाना है। गलती से वो काले दलदल में चली गई। अचानक एक गॉब्लिन ने रोजा को रोकने के लिए झाड़ियों से छलांग लगा दी। क्या तुम गुलाब की परी नहीं हो? तुम कंटीली लताओं को कैसे नियंत्रित कर सकती हो? इसमें क्या गलत है? अगर मैं इन्हें नियंत्रित कर सकती हूँ तो? गॉब्लिन ने जो कहा वो रोजा के दर्द को छूने जैसा था। उसे गुस्सा आ गया और उसने कांटों को और कस दिया। रोजा की शक्तियों से गॉब्लिन डर गया। उसने एक योजना के बारे में सोचा। एक लाल गुलाब परी अजीब शक्तियों के साथ वो शायद जंगल से निकलने के बाद यहाँ भटक गई है। अगर मैं इसे अपने बॉस के पास ले जाऊँ तो वो बहुत प्रसन्न होंगे और शायद मुझे इनाम भी दे। मुझे इसे साथ में ले जाना चाहिए। हाँ? तुम किस बात पर हंस रहे हो? ओह मेरी खूबसूरत परी, तुम कितनी बेचारी हो। क्या तुम उन दुष्ट गुलाब की परियों द्वारा निकाली गई हो? वे सभी जीव जिनको उन्होंने निकाल दिया है वे इस दलदल में रहते हैं। हम सब एक दूसरे को परिवार की तरह मानते हैं। आओ और हमारे राजा से मिलो, वो आपका दिल से स्वागत करेंगे। अब मेरे पास और कहीं जाने को नहीं है। चलो चलकर उस ऑर्क से मिल लेते हैं। ठीक है, मुझे ले चलो। रोजा ने ऑक्स के राजा से मिलने के लिए गॉब्लिन का पीछा किया।
जब उसने रोजा को देखा तो ऑक्स का राजा भी हैरान रह गया, क्योंकि पहली बार उसने एक परी देखी जो सफेद नहीं थी। ओह छोटी परी, तुम कितनी बेचारी हो, वे तुम्हारे प्रति इतने क्रूर कैसे हो सकते हैं? लेकिन कोई बात नहीं, उन्हें भूल जाओ, ये नई जगह तुम्हारी है, तुम बिना डरे यहाँ स्वतंत्र रूप से रह सकती हो। क्या ये सच है कि मैं यहाँ अपनी शक्तियों का उपयोग कर सकती हूँ? क्यों नहीं, यहाँ हम सभी एक परिवार के रूप में हैं और परिवार एक दूसरे का साथ देता है ना? चलो मुझे दिखाओ कि तुम क्या कर सकती हो। रोजा ने खुशी खुशी अपनी शक्ति का उपयोग कटीली लताओं को बुलाने के लिए किया और उसने स्वतंत्र रूप से अपनी ताकत दिखाई और कटीली लताओं को बिखरने दिया। तब से रोजा ऑक्स के साथ रहने लगी। उनके साथ वो पूरी रात पार्टी करती। बाकी गॉब्लिन को ये समझ में नहीं आया कि राजा परियों से नफरत करने के बावजूद रोजा के प्रति इतना दयालु क्यों थे। एक दिन एक गॉब्लिन ऑक्स के राजा से पूछने के लिए आया, सर, आपने इस बेकार गुलाब परी को रखने का फैसला क्यों किया? क्या आपको पहले गुलाब की परियों से नफरत नहीं थी? ये तुम्हें जल्द पता चल जाएगा। जब रोजा नशे में थी, ऑक्स के राजा ने दुखी दिखने का नाटक किया। मेरे दोस्त, आप सच में इस तरह के व्यवहार के लायक नहीं हैं, क्योंकि आप खास हैं। खास? हाँ, मैं खास हूँ, सन की नहीं। वे मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं? रोजा, क्या आप जानती हैं क्यों? वो आपसे ईर्ष्या करते हैं। उन दुष्ट गुलाब की परियों को जलन हुई क्योंकि आप उनसे अधिक सुंदर और शक्तिशाली हैं। वे मुझसे ईर्ष्या करते हैं, इसी वजह से उन्होंने मुझे निकाल दिया। सच में वे दुष्ट हैं। हाँ, वो बहुत दुष्ट है, वो सजा के लायक है। सजा के लायक? अगर तुम चाहो तो मैं उन्हें दंडित कर सकता हूँ। मुझे बताओ कि जादू का दरवाजा कहाँ है और मैं तुम्हारे लिए न्याय का वादा करता हूँ। अगली सुबह रोजा खाने के मेज पर उठी। नशे के कारण उसे अभी भी चक्कर आ रहे थे। कहाँ है सब? कोई भी और क्यों नहीं है? रोजा कुछ देर तक बैठी रही, जब तक कि वो ठीक नहीं हो गई। उसे याद आने लगा कि कल रात क्या हुआ था। बिल्कुल नहीं। अरे नहीं, मैंने क्या बेवकूफी कर दी है। जब वो जीवन के जंगल के पास पहुंची तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि वहां सब कुछ बर्बाद हो गया था। वो गुलाब के पेड़ के पास गई और वहां ऑक्स के राजा को बैठा पाया। ओह मेरी दोस्त, आपको क्या लगता है, क्या आपका गुस्सा अभी तक निकल गया है? हम जानते थे कि ये आप होंगी। कैसा दुर्भाग्य है। आप बहुत क्रूर हो। मैं रानी से आपको वापस लेने के लिए कहने की कोशिश कर रही थी। आप सन की है। अन्य गुलाब परियों को रोजा को डांटते हुए सुनकर ऑक्स का राजा बहुत प्रसन्न हुआ। उसने आग में घी डालने का काम किया। तुमने देखा, उन्होंने अभी भी तुम्हारी सराहना नहीं की। तुम्हें उनके लिए बुरा महसूस करने की जरूरत नहीं है। केवल मैं ही तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार कर सकता हूँ। वो इसी लायक है। इन परियों के साथ खेलने के बाद मैं उन्हें मार दूंगा और तुम गुलाब की परियों की रानी बन जाओगी। तुम और मैं इस जंगल पर राज करेंगे। ठीक है, आपको वही मिलता है जिसके आप हकदार हैं। मुझे जंगल से निकाल देने के बाद आज का अनुमान आपको पहले ही लगा लेना चाहिए था। मुझे क्षमा करें, कृपया मेरी प्रतीक्षा करना। फिलहाल मैं उसका विरोध नहीं कर सकती, क्योंकि वो चौकस रहेगा और आपको छिड़ाना और भी मुश्किल हो जाएगा। उस रात गुलाब की परियों को बचाने के लिए रोजा चुपके से बाहर निकली। तुम अब भी यहाँ क्यों आई हो? अगर आप मुझे किसी चीज के लिए दोष देना चाहती है तो इसे बात के लिए छोड़ दे। अब चुप रहो और मुझे आपको पहले बचा लेने दो। रोजा ने ऑक्स पर चाबी को देखा और उन्हें धीरे से ले लिया। रोजा जब दरवाजा खोल रही थी तभी अचानक किसी ने उसे मार दिया और बाहर गिरा दिया। ऑक्स का राजा वहां आ गया। रोजा, मुझे पक्का पता था कि तुम मेरे साथ खिलवाड़ करोगी। अगर आपको उनके लिए बुरा लग रहा है तो उनके साथ वहीं चली जाओ। उसने रोजा को पिंजरे में बंद कर दिया। रोजा बुरी तरीके से घायल थी और सो गई। अगली सुबह जब वो उठी तो उसे दर्द नहीं हो रहा था। मैंने आपको घावों को भरने में आपकी मदद की है।
मुझे माफ करे महारानी, सभी से माफी मांगना चाहती हूँ। मैं बहुत मूर्ख थी जो मैंने परिणामों के बारे में नहीं सोचा। रोजा, हम हैं जिन्हें माफी मांगनी चाहिए। हमने आपको गलत समझा और आपको दोष दिया। एक रानी के रूप में मुझे आपकी मदद करनी चाहिए थी, लेकिन मेरे गुस्से के कारण मैंने आपको ये जगह छोड़ने के लिए मजबूर किया। आज जो हो रहा है उसकी जिम्मेदारी हम सबको लेनी होगी। आपने हमें दोषी नहीं ठहराया बल्कि वापस भी आई है। मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। मुझे अपने कठोर शब्दों के लिए भी माफ कर दे, जिसके कारण आपने नियंत्रण खो दिया। मैं भी, मुझे भी बहुत दुख है। अचानक रोजा को पिंजरे से बाहर निकलने और ऑक्स को जंगल से बाहर निकालने की योजना आई। ठीक है गुलाब की परियों, हमें इस जंगल को वापस लेना है। मेरे पास एक योजना है, लेकिन मुझे आपकी मदद की जरूरत है। उसने दो बड़े ऑक्स को जोर से छेड़ा ताकि वो गुस्से में पिंजरे के पास पहुंचे। अरे तुम बेवकूफ मोटे गॉब्लिन। हाँ, तुम दोनों। तुम ऑर्क्स के पास केवल बड़े शरीर है, लेकिन दिमाग छोटा है। रोजा ने तब तक इंतजार किया जब तक कि दो ऑक्स उस बेल के अंदर नहीं चले गए जो उसने वहाँ पर रखी थी। फिर अचानक उसने बेल को इतना कस दिया कि वो आपस में टकरा गए। फिर उसने चाबी ली और सभी को बाहर निकालने में मदद करने के लिए पिंजरा खोला। जब आखिरी परी पिंजरे से बाहर आई तो उन्हें ऑक्स ने देख लिया। उन्होंने तुरंत परियों को पकड़ने के लिए पीछा किया। गुलाब की परियां भाग रही हैं, जल्दी उन्हें पकड़ लो। ऑक्स को रोकने और अन्य परियों को भागने में मदद करने के लिए रोजा ने अपनी कांटेदार लताओं का इस्तेमाल किया। थोड़ी देर दौड़ने के बाद रोजा अचानक एक पेड़ की डली से टकरा गई। मुझे देखने दो कि तुम कहां तक दौड़ सकती हो। तुम्हें मेरा बहुत अच्छा सहयोगी होना चाहिए था, लेकिन तुमने इसे ठुकरा दिया। सहयोगी? क्या तुम सच में मुझे सिर्फ एक सहयोगी और एक मूर्ख के रूप में देखते हो, जिसका तुम फायदा उठा सकते हो? तो तुम पहले ही समझ चुकी हो, पर अब बहुत देर हो चुकी है। अब मेरे पास जीवन का जंगल है। तुम्हारे पास ये जंगल कभी नहीं होगा। तुम काले दलदल के ही रहोगे। सच में? तो तुम यहाँ से कैसे निकलोगी? तब उसे महसूस हुआ कि कंटीली लताएं जमीन से निकल रही हैं। रोजा ने उन्हें बातों में उलझा दिया ताकि कंटीली लताओं को उनके पैरों के नीचे की जमीन को ढकने का समय मिल जाए। जमीन पर पतली लताओं को देखकर राजा जोर से हंसा। ओह, क्या तुम मुझे हराने के लिए इन छोटे कांटों का इस्तेमाल करोगी? हाँ, लेकिन अब वो छोटे नहीं रहेंगे। गुलाब की परियों, अभी आपका समय है। गुलाब की परियां जो पहले से पेड़ों के पीछे छुपी थी, रोजा के संकेत पर एक साथ दिखाई दी। उन्होंने अपनी शक्तियों को कांटों में डाल दिया ताकि वो तेजी से बड़े हो सके। मेरे लिए इन सभी को पकड़ लो। ऑक्स ने वापस लड़ने की कोशिश की, लेकिन कांटेदार लताएं बहुत मजबूत थी। वे जल्दी से ऑक्स के चारों ओर लिपट गए, जिससे वो दर्द से चिल्ला उठे। उन्होंने कितना भी संघर्ष किया, वे उन मजबूत कांटों को नहीं तोड़ पाए। रोजा ने कांटों को जादू के दरवाजे पर लाने के लिए नियंत्रित किया और उन्हें जीवन के जंगल से बाहर फेंक दिया। परियों ने खुशी से चिल्लाया क्योंकि उन्होंने ऑक्स को भगा दिया। जल्दी करो रोजा, हमें इस जंगल को ठीक करने के लिए आपकी ताकत की जरूरत है। कंटीली लताओं को नियंत्रित करने की शक्ति। फिर गुलाब की परियों ने जीवन के जंगल को एक साथ ठीक किया। जब वे एक दूसरे की मदद कर पाई तो रोजा बहुत खुश हुई। तब वह पहले से ज्यादा खुशी महसूस कर रही थी। रोजा, मुझे आपकी मदद चाहिए। ठीक है, मैं आ रही हूँ। जल्द ही जीवन का जंगल पहले की तरह खूबसूरत और पुनर्जीवित हो गया। उनका जीवन चलता रहा। एक दिन वे एक नई परी का स्वागत करने के लिए पुराने गुलाब के पेड़ पर इकट्ठा हुए।